कभी न छोड़ना उस काम को जो रह गया है अधूरा, क्योंकि न किया गया काम हमें उतना तकलीफ नहीं देता जितना छोड़ा गया काम अक्सर हमें लाइफ में बहुत तकलीफ देता है। तो इसीलिए हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसे वहीं पढ़ना छोड़ के बल्कि उसके आगे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हमेशा की तरह इस बार भी जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जाना, साथ ही साथ यह भी जाना कि कैसे अपने फूड को कलेक्ट ह्यूमंस कलेक्ट करते थे, स्कैवेंजिंग, हंटिंग और गैदरिंग के बारे में भी जाना। फिर यह भी जाना कि स्कॉलर्स जो हिस्टोरियंस के द्वारा खोजा गया, मतलब जो है खोजा गया हिस्ट्री, मतलब अर्ली ह्यूमंस के बारे में जो हिस्टोरियंस द्वारा जो भी चीज़ खोजा गया उसे स्कॉलर्स नहीं मानते थे, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस मिलता गया उसी तरह से लोगों ने मानना शुरू किया। फिर डेटिंग करने के दो टेक्निक के बारे में भी पढ़े कि ठीक है, डेटिंग करने के दो टेक्निक के बारे में भी पढ़े। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए जहाँ से छोड़े थे वहीं से करते हैं शुरुआत। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बुक का लाइन। बुक का लाइन यानी कि कहाँ से, तो बुक का लाइन यानी कि एक मिनट, बुक का लाइन यानी कि यहाँ से, अरे नहीं हुआ, बुक, एक मिनट, कहाँ चला गया, ड्रो, हाँ ड्रो है, ड्रो से पेन और यहाँ से जो वेन है ना वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including the stone tools and paintings, were actually connected with early forms of humans. This reluctance generally stemmed from their belief in the Old Testament of the Bible, according to which human origin was regarded as an act of creation by God. यानी कि इसे समझाने से पहले आप कुछ समझ लीजिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए। क्या वो क्या है उससे पहले आप जान लीजिए। वो यह है कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता वह अक्सर होता है। माना जो विश्वास था वो सही हो, पर यह भी हो सकता है कि वो विश्वास गलत हो। वह क्या है उससे जान लीजिए। जब ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस का डिस्कवरी किया गया आज से लगभग 200 साल पहले, तो बहुत स्कॉलर्स अनिच्छुक थे, ठीक है, यह मानने के लिए कि जो फोसिल्स, स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स उन्हें मिला है, किन्हें मिला है, हिस्टोरियंस को मिला है, वह ह्यूमन बींग्स का है। यानी कि यह मानने के लिए स्कॉलर्स रेडी ही नहीं थे। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में यह दिया गया है कि ह्यूमन का क्रिएशन भगवान के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हिस्टोरियंस का फंडा है कि ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं दूसरे एनिमल्स से, तो इसीलिए स्कॉलर्स इस बात को नहीं मानते थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन अगस्त 1856, workmen who were quarrying for limestone in the Neander Valley, George, near the German city of Düsseldorf, found a skull and some skeletal fragments. These were handed over to Karl Fulroth, a local schoolmaster and natural historian, who realized that who realized that they did not bring to a modern human. And he then made a plaster cast of the skull and sent it to Hermann Schaffhausen, a professor of anatomy at Bonn University. The following year, they jointly published a paper claiming that this skull represented a form of human that was extinct. At that time, scholars did not accept this view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent times. एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़िएगा तो अपने पास किताब जरूर रखिएगा, ताकि हो सकता है इसमें जो इमेज है वो आपको ब्लर लगे,
तो आप आराम से किताब से देख कर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका मीनिंग भी समझ सकते हैं, ताकि आप लोग को बुक रीडिंग का भी हैबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ को पढ़े हैं उसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि एक डिस्कवरी के बारे में जान लीजिए जो एक हिस्टोरियन के द्वारा किया गया है। अगस्त 1856 में कुछ वर्कर्स लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर से गते हैं। इसके लिए क्वायरिंग मतलब खोदना मतलब ज़मीन या पत्थर को काटना। वर्कर्स जो है क्वायरिंग कर रहे थे निंडर वैली में। क्वायरिंग मतलब समझ रहे हैं, क्वायरिंग मतलब किसी ज़मीन को खोदना या सॉइल को खोदना और वहाँ से कुछ प्रीशियस स्टोन को निकालना, जैसे लाइमस्टोन हो गया, पत्थर को निकालना लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, जो कि निंडर वैली में कर रहे थे, जो कि जर्मनी के सिटी डसेल्डॉर्फ में है। वहाँ पर वर्कर्स ने एक स्केल और स्केलेटल के कुछ फ्रैगमेंट्स को देखा, यानी कंकाल को कुछ पीसेस को देखा। स्कल जैसे ये हो गया ना, यही है निंडर वैली में जो स्कल पाया गया ना, वही है। उसका फोटो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका फोटो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए, ये जो स्कल है ना, ये वाला वही है निंडर वैली का जो स्कल है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ स्केलेटल के साथ साथ कुछ फ्रैगमेंट्स स्कल के साथ साथ स्केलेटल के कुछ फ्रैगमेंट्स को भी देखा, यानी कंकाल के कुछ पीसेस को देखा। उन्होंने उसे स्कूल के लोकल हेडमास्टर और नेचुरल हिस्टोरियन कार्ल फुलरॉट को दे दिया। नेचुरल हिस्टोरियन मतलब क्या? नेचुरल हिस्टोरियन मतलब ऐसा व्यक्ति जो नेचर में पास्ट में मौजूद चीज़ों को स्टडी करता हो। तो कार्ल फुलरॉट ने यह एक्सेप्ट किया कि वो स्कल और उसके फ्रैगमेंट्स मॉडर्न ह्यूमन से मिलते जुलते नहीं हैं, वह किसी और चीज़ के हैं, ठीक है, मतलब वे वैसे ह्यूमंस के हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी मौजूद नहीं है अर्थ पे। उन्होंने उस स्कल का प्लास्टर काट यानी प्लास्टर का सांचा या ढांचा बनाकर फिर उसे हरमन स्काफुसेन के पास भेज दिया, जो कि प्रोफेसर थे एनाटॉमी के बॉन यूनिवर्सिटी में। फिर दोनों एक साथ काम किए और ठीक एक साल बाद उन्होंने एक साथ एक पेपर को पब्लिश किया, यानी कि जैसे बुक निकलता है ना, उसी तरह से एक पेपर भी पब्लिश होता है, एक बुक की तरह ही समझ लीजिए, कि जो क्लेम करता था कि वह स्कल ऐसे ह्यूमन का है जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त यानी कि खत्म हो चुके हैं, अभी उनका एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर है ही नहीं। वही उसी समय पर स्कॉलर्स का मानना था कि वह स्कल कोई ऐसे ह्यूमंस का नहीं है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बल्कि हाल फिलहाल के किसी इस व्यक्ति का, यानी कि स्कॉलर्स जो है दोनों हिस्टोरियन के द्वारा जो पेपर में क्लेम किया गया है उस बात को वो नकारते थे। उनके कहने का मतलब यही था कि जो स्कल मिला है और जो फ्रैगमेंट्स मिला है स्केलेटल का, वो वैसे ह्यूमंस का है, वो वैसे ह्यूमंस का नहीं है जो कि विलुप्त हो चुके हैं, बल्कि वे हाल फिलहाल के किसी व्यक्ति के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और उसका मीनिंग भी समझ लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। 24 नवंबर 1859 कार्ल फुलरॉट Charles Darwin's On the Origin of Species was published, marked a landmark in the study of evolution. All 1,250 copies of this first print were sold out the same day. Darwin argued that humans had evolved from animals a long time ago. यानी कि इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पहली बार 1250 कॉपीज को पब्लिश किया गया था पहले ही दिन, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारी कॉपीज एक ही दिन में सोल्ड हो गई। उस बुक में डार्विन ने यह आर्गुमेंट दिया था कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है एनिमल्स से, जो कि लंबे समय होते आ रहा है, यानी कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन किससे हुआ है? ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है एनिमल्स से, और वही एवोल्यूशन लंबे समय से होते आ रहा है, और फिर अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वही एनिमल्स से ही है इवॉल्व होकर आए हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग इसमें का जो एक्टिविटी 1 है उसे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में चीज़ों की और आसानी होगी, ठीक है। इस एक्टिविटी 1 में यह दिया गया है कि मोस्ट religions have stories about the creation of human beings which often do not correspond with scientific discoveries। यानी कि बहुत सारे रिलीजन का अपना अपना स्टोरी है कि कैसे ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन हुआ है, और वो स्टोरी जो है जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है उससे मिलता जुलता नहीं है, यानी कि साइंटिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो डिस्कवरी किया गया है ह्यूमंस के क्रिएशन के बारे में, उससे वो साफ अलग है, उससे मिलता जुलता नहीं है। तो फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ दिस एंड कंपेयर
देम विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एज डिस्कस इन दिस चैप्टर, यानी कि जो भी डिस्कस किया गया है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं इस चैप्टर में, तो उन स्टोरीज को ढूंढिए और इससे कंपेयर कीजिए कि कितना अलग है, कितना सही है, किसके मुकाबले में हिस्टोरियंस अपने पॉइंट पर जो है हिस्टोरियंस के मुताबिक क्या है और उन रिलीजन्स में जो स्टोरी दिया गया उसके मुताबिक क्या है। इन चीज़ों का कंपेयर कीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड लर्न एज मच एज यू कैन। ओके, थैंक्स, बाय बाय।